जय माँ आदिशक्ति। बुद्धियुक्तो जहातीह उभे शुकृत दुष्कृते तस्मात् योगाय युज्वस्व योगः कर्मसु कौशलम्। श्रीमद् भगवत गीता में श्री कृष्ण ने पाप और पुण्य के परे कर्म को कैसे योग के साथ जोड़कर कुशलता से किया जाए इसका विवरण दिया हुआ है। हर कोई ये सवाल जरूर करते हैं कि आखिर हमने क्या ऐसे कर्म कर लिए थे जिसके वजह से हमें ये चीज़ भुगतना पड़ रहा है। जाने अनजाने हमारा ऐसा कौन सा कार्मिक अकाउंट खुल गया था जिसके वजह से आज हम इतने तकलीफ में हैं। ये सवाल मैं बार बार फेस करती हूँ। हर किसी को ये सवाल का जवाब देते हुए आज मैं एक छोटी सी कहानी बताने की कोशिश करती हूँ। एक गांव में एक किसान था, बहुत खुश था। पति पत्नी बेटा बेटी। बेटा बहुत अच्छा पढ़ाई करता था, स्कूल में बहुत अच्छे नंबर आते थे, लोग प्रशंसा के पुल बांधा करते थे। लेकिन किसान पति पत्नी हर वक्त आंखों में आंसू रखते हुए बहुत ही उदास रहा करते थे। उनकी बेटी अपाहिज थी, अपना काम खुद नहीं कर पाती थी। किसान पति पत्नी को अपनी बेटी का सारा काम करना पड़ता था। बहुत इलाज करवाया पर कोई फायदा नहीं हुआ। दोनों दान धर्म में बहुत विश्वास रखा करते थे, लोगों की मदद किया करते थे। तो अचानक एक दिन सुनने को मिला गांव में एक सिद्ध पुरुष आए हैं जो भागवत का पाठ करेंगे। रोज शाम को पति पत्नी अपना काम खत्म करके भागवत सुनने जाते थे। एक दिन साधु महाशय ने कहा कि आज कोई भी किसी के मन में कोई भी शंका है तो अकेले में आके हमसे मिले। पति पत्नी बहुत खुश शाम को अकेले में मिलने गए साधु से। साधु को किसान ने यही पूछा कि हे भगवान, हम इतना मदद करते हैं, जो कोई हमारे दर आता है कोई खाली नहीं जाता। हम हर किसी की मदद करते हैं, पूजा पाठ किसी चीज में कोई कमी नहीं रखी। तो हमारे ऐसे कौन से गलत कर्म हो गए जिसके वजह से हमारी बेटी अपाहिज है, वो अपना काम खुद नहीं कर सकती। तब साधु महाशय थोड़ी देर के लिए ध्यानमग्न हो गए। जब साधु महाशय ने आंखें खोली तो उन्होंने कहा, हे किसान, पिछले जन्म में तुम साहूकार थे। तुम्हारी बेटा बहू ब्याह लाया। बहू बहुत ही अच्छी थी, दयालु थी, घर का सारा काम करती। बहुत सारे गाय रहते तुम्हारे घर में, तुमने गाय की सेवा की। पति पत्नी दोनों जी जान से गाय का सेवा किया, जिसके वजह से इस जन्म में तुम इतना सुखी परिवार जी रहे हो। सुख संपत्ति सब कुछ है तुम्हारे पास। लेकिन पिछले जन्म में जो तुम्हारी बहू थी वो कितना भी कर ले, तुम पति पत्नी को पसंद नहीं आती थी। घर का सारा काम करती, तुम दोनों की सेवा करती, पति का ख्याल रखती, घर में सब कुछ संभाल रखती, पर तुम दोनों उसको कुछ ना कुछ उलाहने देते ही रहते हो। कभी आप दोनों ने उसको पसंद नहीं किया। एक दिन गांव में मेला आया, वो अपने सहेलियों के साथ मेला देखने गई। जब वापस आई तो देर हो गई। तो तुम दोनों ने बहुत ही खरी खोटी सुनाई। उसके साथ तुम्हारे हाथ में एक मोटा डंडा था और डंडा दे मारा उसके पैर पर। बहू लंगड़ी हो गई, रोती रही, लेकिन तुम्हें कुछ ना बोला। दर्द सहती रही, जब भी चलती दर्द होता, आंखों से आंसू टपकते, दर्द में सिसक सिसक के जीती रही। लेकिन तुम्हें कभी कुछ नहीं कहा उसने। वो दर्द तुम कभी महसूस नहीं कर पाए उस वक्त। इस जन्म में तुम सुखी हो और वही बहू तुम्हारी बेटी बनकर पैदा हुई है। अब उसका दर्द तुम देख रहे हो, तुम कर रहे हो।
तुम महसूस कर रहे हो उसका दर्द, उसकी सेवा तुम कर रहे हो। ये तुम्हारे कर्म हैं। किसान और उसकी पत्नी को बहुत ही पछतावा हुआ। नमन करते हुए वो घर गए। बहू बेटी को माफी मांगी, दिल ही दिल बेटी को माफी मांगा। जो दर्द उन्होंने दिया, उस दर्द के वजह से आज वो अपाहिज है। ये कर्म का फल है। गरुड़ पुराण में हमारा बहुत ही सुंदरता से वर्णन करते हुए हर कर्म के अलग अलग फल दिए गए हैं। आपने किसी को विश्वास करके उसे कुछ दिया, जब वो मदद मांगा आपने उसकी मदद की, लेकिन सामने वाला इंसान धोखा देते हुए आपको आपकी मदद वापस नहीं किया, तो उसने उस जगह पे कार्मिक अकाउंट्स क्रिएट कर लिया, कर्जा वाला। अगले जन्म में वो कर्जे के साथ ही जिएगा, आपका नौकर बनकर पैदा होगा, रोज आपसे सुनेगा। हर चीज का अलग अलग वर्णन देते हुए गरुड़ पुराण में हर कर्म का अलग सजा दिया गया है। कार्मिक अकाउंट्स जाने अनजाने में हमसे क्रिएट होती है। रिलीज करना चाहते हैं, कर्म को योग के साथ जोड़कर कुशलता से करने की कोशिश कीजिए। जय मां आदिशक्ति।